हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी मेथ्स सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल केजी मेथ्स सब पे आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ सवालों को डिस्कस किया था। आइए इस क्लास में आज हम कुछ और सवालों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है आपके सामने। पहला सवाल है, निम्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, इसको हम यहाँ पे बोर्ड मास रूल से करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 9/1.8 गुणा 2.6 प्लस 5.7 डिवाइड को यहाँ पे हम बटे में लिखेंगे तो 1.9। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, भाग को सोल्व करेंगे दशम, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। 9 से 9 कम 9 और 9 दूना 18, दशमलव 2 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। यहाँ पे भी डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 19 एकम 19 और 19 तिया 57। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली 13 और 3 बचा है, तो हम यहाँ पे 13 और 3 को प्लस कर लेते हैं। 13 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि m अनुपात n, यानी यहाँ पे m और n की वैल्यू अनुपात में दे रखी है आपको 2 और 3, तो आपको दिए गए सवाल में मान रख के यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3m की जगह हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, प्लस 5n, n की जगह 3 रखेंगे, बटा 6 गुणा m की जगह 2 और माइनस n की जगह 3। अब इसको यहाँ पे सिंपली सोल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का गुणा होगा 3 दूना 6, प्लस 5 और 3 का गुणा होगा 5 तिया 15, बटा 6 और 2 का गुणा होगा 6 दूना 12 और माइनस 3। इसको आगे सोल्व करेंगे, 15 और 6 हो जाएगा 21 और 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो 9। 3 से कैंसिल कर देते इसको, 3 तिया 9 और 3 7 21। इसको हम यहाँ पे अनुपात में लिखेंगे तो 7:3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 9 और 12 का आपको तृतीय अनुपात निकालना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 12 और यहाँ पे इसका तृतीय अनुपात जो है x मान लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का, बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ हम मान लेते हैं ए बी और सी, तो बी स्क्वायर यानी यहाँ पे हमारे पास 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ए हमारे पास यहाँ पे 9 है, गुणा सी हमारे पास यहाँ पे x है। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर हमारे पास आएगा 144/9। इसको यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छंग 54, यानी x यहाँ पे जो हमारे पास तीसरा अनुपात जो आएगा वो आ जाएगा 16। 16 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको गुणा प्लस माइनस करके सोल्व करना है। चलिए यहाँ पे गुणा कर लेते हैं सिंपली, 3 का तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 एकम 3 और 1 4, प्लस 2 से गुणा करेंगे 2 छंग 12 और 2 एकम 2, माइनस 3 दूना 6 0 और 3 दूना 6। अब 444 और 212 को प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 4 और 2 6, माइनस 606। 656 में से 606 यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से 6 गया तो 0 और ये 5 में से 0 गया तो 5। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है इसको आपको सॉल्व करना है, इसके मूल आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आपको इस तरह की इक्वेशन में सबसे लास्ट वाली संख्या को देखना है 30, इसके दो आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे दो गुणनखंड हमारे पास होगा 6 और 5, इनको प्लस करें तो हमारे पास -11 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों में माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, और जब ये मूल यहाँ पे x के बराबर निकालेंगे तो ये हमारे पास मूल माइनस के प्लस में हो जाएंगे 6 और 5। तो 6 और 5 इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 डैश डैश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास होता है 1/2 d1 d2 क्या है हमारे पास, डायगोनल है यानी विकर्णों का गुणा। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास d1 d2 आ जाएगा, मतलब विकर्णों का गुणा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जब हम एक शंकु को शीर्ष से देखें तो वो किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति हमको यहाँ पे दिखाई देती है। चलिए यहाँ पे हम शंकु बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का शंकु होता है, और जब हम इसको शीर्ष से देखते हैं तो हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमको एक वृत्त की आकृति जैसा दिखता है, एक सर्कल जैसा दिखता है। तो जब हम एक शंकु को उसके शीर्ष से देखेंगे तो हमको ये वृत्त ज्यामितीय आकृति जैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा सी, वृत्त के जैसा दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल, अतुल और सूरज, इनकी औसत आयु आपको 12 वर्ष दे रखी है और उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो आपको यहाँ पे सूरज की उम्र बताना है वर्षों में। चलिए यहाँ पे हमको 3 व्यक्तियों की आयु दे रखी है औसत में, तो हम यहाँ पे कुल आयु निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कुल आयु निकालेंगे, इनकी टोटल एज। तो 12 × 3, 3 व्यक्ति 3 से गुणा हो जाएगा टोटल आयु निकालने के लिए। तो भारतीय 36, यानी ये 36 वर्ष हो जाएगा तीनों की कुल आयु। अनुपात में तीनों के अलग अलग आयु हमको दे रखी है 1:2:3। तो यहाँ तीनों को जोड़ेंगे 1 2 3 और 3 6। यहाँ पे हम x मान ले, अनुपात में जोड़ेंगे तो यहाँ पे अनुपात 6 हो जाएगी इनकी कुल आयु, और वास्तविक इनकी कुल आयु कितनी है, 36 वर्ष। चलिए अनुपात 6 की वैल्यू 36 है, तो यहाँ से अनुपात 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 से इसको कैंसिल करके 36/6, 6 से कैंसिल करेंगे 6 कम 6 6 36, अनुपात 1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 वर्ष आ जाएगी। सवाल में हमसे क्या पूछा है, सूरज की आयु, सूरज की आयु आपको निकालना। तो अनुपात में सूरज की आयु कितनी है, यहाँ पे अनुपात में सूरज की आयु हमारे पास 3 है। तो यहाँ सिंपली हम यहाँ पे 3 से गुणा करके सूरज की आयु को निकाल लेंगे। तो हमको यहाँ पे अनुपात 3 की वैल्यू निकालना है, अनुपात 3 की वैल्यू। तो 6 × 3, यहाँ पे सूरज की आयु जो है हमारे पास 18 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजीव की 5 वर्ष पहले की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का योग 16 है। तो आपको राजीव की वर्तमान आयु बताना है। यहाँ पे राजीव की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष है, इसने कहा 5 वर्ष पहले, यानी वर्तमान से 5 वर्ष पहले x - 5 होगी। फिर 9 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 9 वर्ष बाद x + 9 वर्ष होगी। इसने कहा इनका गुणनफल, सॉरी गुणनफल नहीं, इनका योग यानी इनको प्लस कर देंगे हम, ये 16 वर्ष के बराबर हो जाएगा। x और x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, 9 में से 5 को घटाएंगे माइनस का 4 आ जाएगा, +4 आएगा, बराबर 16। चलिए इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो 2x बराबर यहाँ पे 16 - 4 कर देंगे, 16 में से 4 को घटा देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2x बराबर 16 में से 4 को माइनस करेंगे 12। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x बराबर 12/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 × 12, यानी राजीव की जो वर्तमान आयु है ये हमारे पास 6 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 12 शिक्षकों का औसत 24 वर्ष है, तो आपको सभी शिक्षकों की आयु का योग बताना है। तो यहाँ पे जब भी आयु का योग निकालते हैं तो जितने व्यक्ति है उनका गुणा औसत आयु के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 शिक्षक है और उनकी औसत आयु 24 है, तो यहाँ पे इनका सिंपली गुणा करके हम इनकी जो है कुल आयु निकाल लेंगे। गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, 4 बचा, 12 दूना 24 और 4 28, 288 वर्ष सभी शिक्षकों की कुल आयु आ जाएगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी बेस्ड रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे तो a वर्ग - b वर्ग है, यानी आप इसको लिख सकते हो 10 + 3 और 10 - 3, क्योंकि a वर्ग - b वर्ग जो फॉर्मूला हमारे पास होता है
वो होता है a प्लस बी a माइनस बी, और बटे में हमको दे रखा है 10 प्लस 3। यही आप इसको कैंसिल कर दो, 10 प्लस 3 से 10 प्लस 3 को, इसी को आगे सोल्व करते हैं। अभी हमारे पास 10 माइनस 3 बचा है, तो 10 में से आप 3 को घटाओगे तो ये आएगा 7। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मृदुला ने 20 साल की उम्र में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, और 1 साल बाद, x वर्ष के बाद मृदुला और उसके जुड़वा बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो यहाँ पे आपको x का मान बताना है। इस सवाल को हम बाय ऑप्शन करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। चलिए यहाँ हम इसको ऑप्शन से सोल्व करते हैं। ऑप्शन अगर हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा, जो ऑप्शन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। पहले वाले ऑप्शन को हम यहाँ से उठाते हैं। मृदुला की आयु क्वेश्चन में पहले से बता रहे कि उसने 20 साल की आयु में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो 20 साल की आयु तो उसकी थी। अब हमने x वर्ष बाद, तो हम यहाँ ऑप्शन से उठा रहे 5 वर्ष बाद, तो मृदुला की आयु भी यहाँ पे 5 वर्ष बढ़ जाएगी, प्लस 5 साल के उसके 2 जुड़वा बच्चे ये भी जुड़ जाएंगे, इनकी आयु भी जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा 25 और 10 35 वर्ष। क्वेश्चन में हमारा 50 वर्ष दे रखा है, ऑप्शन में हमारा 35 वर्ष आ रहा है, गलत है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। मृदुला की वर्तमान आयु पहले से दे रखी थी 20 वर्ष में उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। हम 10 साल बाद ऑप्शन हम ले रहे हैं, तो 10 मृदुला की आयु भी बढ़ जाएगी, और मृदुला के 2 जुड़वा बच्चे भी यहाँ पे, इनकी भी आयु 10-10 वर्ष यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो 20 10 30 और 20 50 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और ये ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा सवालों का सिलसिला खत्म हुआ है। आई होप कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी सवाल को लेकर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह और सवाल करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मुलाकात अगले सेशन के साथ करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, सी यू सून।